नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। आपके साथ मैं हूं प्रियंका। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पवित्र भूमि ओमकारेश्वर में आदिगुरु शंकराचार्य की दिव्य प्रतिमा का पूजन किया। इस अवसर पर बटुकों ने मंत्रोच्चारण के साथ विधि पूर्वक पूजन क्रिया संपन्न कराई। वहीं सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि हमारी संस्कृति की विशेषता यह है कि जब काल के प्रभाव से कुरीतियां फैलने लगती है तो परमात्मा हर युग में किसी महापुरुष को अवतरित कर समाज को सही दिशा दिखाते हैं और सन्मार्ग को चलने का मार्गदर्शन करते हैं। संस्कृति की विशेषता भी ऐसी है कि जहां हमारी अपने व्यवहार से, आचरण से, कोई कारण से कोई कुरीतियां बन जाती है, कोई दूसरी चीजें बन जाती, तो फिर काल के प्रभाव में परमात्मा ही हर युग में आकर के कोई ऐसा महापुरुष अपने देश में खड़ा करता है जो फिर पूरे देश को एक दिशा देता है और सन्मार्ग की तरफ ले जाता है। ये हमारी काल के प्रवाह की है। जैसे गंगा हिमालय से कभी सूखती नहीं है, उनकी अपनी बूंद बूंद अमरकंटक से मां नर्मदा का प्रवाह अविरल बहता रहता है। उस अविरल बहने के समान हमारी ये जो संस्कार पद्धति, ज्ञान पद्धति, हमारी संस्कृति की चिरातन धारा, इस धारा के माध्यम से ऐसी विभूतियां जन्म लेती जिससे मानव सभ्यता गौरवान्वित होती है, देश गौरवान्वित होता है। हमारे लिए जिस आस्था और विश्वास के साथ हम अपने गुरु परंपरा को देखते हैं वो गुरु परंपरा गौरवान्वित होती है। मोदी जी के दौर ने कौन सा है जिसको कहा कि मोदी जी के दौर का कोई और न छो, कहां से किधर किस चीज को आप देखो, हर क्षेत्र में, हर कठिन परिस्थिति में जहां कहीं मुस्कुराता हुआ एक चेहरा जो अदम्य साहस, इच्छा शक्ति के बलबूते पर हमारी संस्कृति की पताका धारण करने के लिए न केवल वो हमको संरक्षण प्रदान करते हैं बल्कि कदम कदम पे मार्गदर्शन भी करते हैं। इस नाते से मैं निश्चित कह सकता हूँ कि आने वाले समय में इसके जितने चरण बचे हैं क्रमशः सबको पूरा करते जाएंगे। ये हम सबका संकल्प है, हमारी सरकार का भी संकल्प है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मीडिया के सवालों पर कहा कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से CSR अथॉरिटी के माध्यम से बिचौलियम में 10.5 करोड़ की लागत से दीनदयाल हेल्थ केयर अस्पताल बनाया गया है। उन्होंने कहा कि मैं दीनदयाल चैरिटेबल ट्रस्ट को दीनदयाल हेल्थ केयर अस्पताल बनाने के लिए बधाई देता हूं। 50 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया गया है जो गोवा का पहला एलोपैथिक आयुर्वेदिक एकीकृत अस्पताल है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इनकी तरफ से CSR अथॉरिटी के थ्रू दीनदयाल हेल्थ केयर हॉस्पिटल जो 10.5 करोड़ से बिचौलियम में बना है, उस हॉस्पिटल हैंड ओवर टू दीनदयाल चैरिटेबल ट्रस्ट, इनके लिए फंक्शन यहाँ पे आयोजन किया था। मैं दीनदयाल चैरिटेबल ट्रस्ट का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ क्योंकि उन्होंने दीनदयाल हेल्थ केयर हॉस्पिटल जो बिचौलियम में बना है, विच इज अ 50 बेडेड हॉस्पिटल, एलोपैथिक एंड आयुर्वेदिक फर्स्ट इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल जो गोवा में बना है, इनके लिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन। और IOCL का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ क्योंकि इन्होंने CSR के इनिशिएटिव्स के थ्रू इतना बड़ा हॉस्पिटल हमारे गोवा में बना है, इसलिए उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू। इंडियन चलिए खबरों में आगे बात करते हैं। बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने मीडिया के सवालों पर कहा कि विपक्ष सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहा है। वो क्या दिखाना चाहता है? संसद किस लिए होता है कि नए नए बिल आते हैं, बिलों में संशोधन होता है, फिर उस पर बहस होती है, लेकिन बहस का मतलब शोर मचाना नहीं होता। आगे उन्होंने कहा कि विरोध जताया जा सकता है लेकिन उस विरोध को जताने का एक सभ्य तरीका होना चाहिए। यह बहुत निंदाजनक है। कितने करोड़ों रुपया टैक्स पेयर का खर्च होता है संसद चलाने में, वो सब बेस जा रहा है, डाउन द ड्रेन जा रहा है। और जो विपक्ष है जो चलने नहीं दे रहा है, वो क्या दिखाना चाहते हैं, मतलब वो क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि वो लोग जो उन्हें चुन के भेजते हैं उनके सामने ये एग्जाम्पल है कि वो देश की संसद को नहीं चलने देंगे। आपको जितना ये शोर शराबा जो भी कुछ करना है वो बाहर मुझे लगता है निपटा लेना चाहिए। संसद में, संसद किस लिए है कि नई नई चीज, नए नए बिल आते हैं, बिलों में संशोधन होता है, उस पर फिर बहस होती है। पर बहस का मतलब ये शोर शराबा और ये वेल में कूद जाना ये सब नहीं होता। विरोध जो है, विरोध जताया जा सकता है, विरोध होता है, सब चीजें आप सबकी मान लें ये कभी नहीं होता, लेकिन उस विरोध को जताने का एक सभ्य तरीका होना चाहिए। हम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं लोगों के सामने?
आज दर्शक दीर्घा में लोग आते हैं कि हम संसद की कार्यवाही देखेंगे। मुझे लगता है ये कार्यवाही देखने के बाद वो दोबारा कभी मन नहीं बनाएंगे अपना कि हम संसद में जाके कार्यवाही देखें। तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब निंदाजनक है मेरे हिसाब से। तो चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने मीडिया के सवालों पर कहा कि सदन चलाना सरकार का काम है, यहां सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। हम संविधान पर एक छोटी सी बहस की मांग कर रहे हैं, वे यह भी नहीं करा रहे हैं। संभल की घटना पर उन्होंने कहा कि शांति बनाए रखे, इस तरह की झड़पें और झगड़े नहीं होने चाहिए। समाज और देश में शांति रहना चाहिए, शांति से आर्थिक प्रगति होती है। सरकार का काम होता है। मैं भी संसदीय कार्य मंत्री रहा हूँ। हम विपक्ष के पास जाके उनको समझा के उनकी बात को जो है अपने एजेंडे में शामिल करके हाउस चलवाते थे। बीजेपी तो सबसे ज्यादा हाउस डिस्टर्ब करती थी, तब भी हम वो अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी से मिलकर हाउस चलवाते थे। तो यहाँ जिम्मेदारी बनती सरकार की हाउस चलवाने की शुरुआत करें। और आपसे बड़ी छोटी सी मांग जो है हो रही है कि आप संविधान पे ही बहस करा लो। ये तो ऐसा जनरल टॉपिक है कि सबको तैयार हो जाना चाहिए। संविधान पे बहस शुरू हो, उससे ही हाउस चल सकता है। अगर विपक्ष की मांगे आप नहीं मान रहे हैं, जो उन्होंने रखी है कि होनी चाहिए, तो नहीं तो संविधान पे तो बहस शुरू करा सकते हो, हाउस चलने लगेगा। वो भी नहीं करा रहे। और संभल में जिस तरह का हिंसा के बाद वहाँ कांग्रेस का कल आज डेलीगेशन जाने वाला था, उनको जाने की इजाजत नहीं दी। हाँ, उन लोगों को जाने नहीं दे रहे, तो एक सौहार्द तो होना चाहिए। वो सौहार्द नहीं हो पा रहा, जाने देने ताकि लोगों को सौहार्द हो। तो क्या कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है संभल को लेकर? क्या कांग्रेस पार्टी की क्या मांग है? नहीं, मेरा मानना है कि शांति बनाए रखें। इस तरह के टकराव झगड़े नहीं होने चाहिए। समाज में शांति रखनी चाहिए, देश में शांति रहनी चाहिए। और जो है शांति होने से आर्थिक प्रगति होती है। अगर ये झगड़े रोज रोज के बढ़ाएंगे तो उससे जो है अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान होता है। चलिए आपको ले चलते अगली खबर की ओर। संसद के समय से पहले स्थगित तो होने पर शिवसेना यूबीडी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि विपक्ष के तौर पर हम देश के सभी मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। हंगामे की बात छोड़िए, अडानी का नाम लेते ही सदन स्थगित हो जाती है। केंद्र सरकार अडानी को कब तक बचाएगी? अमेरिकी कोर्ट ने उन पर अभियोग लगाया है। यह देश के गौरव का विषय है। देखिए, हम विपक्ष से हैं, हम चाहते हैं कि देश के सारे मुद्दों पे चर्चा हो, पर हंगामा होने से पहले हंगामा तो छोड़िए, बस अडानी का नाम लेते हैं और वो हाउस अडजर्न हो रहा है। तो कितनी समय तक आप लोग उनका बचाव करते रहेंगे? यूएस कोर्ट्स ने उनको इंडाइट किया है। देश की जो प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा का सवाल है। और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन सब एजेंसीज का जो दुरुपयोग हो रहा है, सेबी को बताया भी नहीं जा रहा है कि उनके ऊपर यूएस कोर्ट्स में डिस्कशन इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो ये सब चर्चा का विषय है, जनता से जुड़ा हुआ विषय है। तो क्योंकि सरकार इस पर चर्चा नहीं होने देना चाह रही है, संभल पे नहीं होने देना चाह रही है, मणिपुर पे नहीं होने देना चाह रही है, इसलिए बार बार स्थगित कर रही है। जनता के मुद्दे हैं, जनता का बात रखने का हमें मौका दिया गया है, हमें बोलने का मौका दिया जाए, यही इनसे अपेक्षा है। देखिए, हम विपक्ष से हैं, हम चाहते हैं कि देश के सारे मुद्दों पे चर्चा हो, पर हंगामा होने से पहले हंगामा तो छोड़िए, बस अडानी का नाम लेते हैं और वो हाउस अडजर्न हो रहा है। तो कितनी समय तक आप लोग उनका बचाव करते रहेंगे? यूएस कोर्ट्स ने उनको इंडाइट किया है। वहीं सदन की कार्रवाई स्थगित होने पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि यह हंगामा नहीं है, विपक्ष की आवाज और बातें देश में ना जाए, इसलिए बीजेपी की सरकार ने अपना एक अड़ियल रुख अपना लिया है। उन्होंने कहा कि जनता और लोकहित के मुद्दे पर विपक्ष एक है। नहीं, हंगामा नहीं है। विपक्ष की आवाज, विपक्ष की बातें देश और दुनिया में न जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने अपना एक अड़ियल रुख अपना लिया। कोई बड़ी बात नहीं है। संभल पर चर्चा कराने से, संभल पे हमारे जो सांसद हैं उनके ऊपर एफआईआर और तमाम लोगों पर जिनसे कोई मतलब नहीं है, जिनका कोई पार्टीशन नहीं था, उनकी हाजिरी नहीं थी, उनके ऊपर एफआईआर, तो और तमाम 5 लोगों की हत्याएं हुई हैं। पुलिस पूरी तरह से जिम्मेदार है। यही सारी बातें के लिए तो हाउस में हम लोग कहते, लेकिन चूंकि सरकार अपने को कहीं न कहीं
इसमें घेरा मान रही है, इसलिए चर्चा न कराने के कारण अर्जुन हुआ। आप सर कह रहे हैं सरकार चर्चा करवानी नहीं चाहती, लेकिन समस्या यहाँ पर एक और भी दिख रही है। इंडिया ब्लॉक में सब एकजुट नहीं दिख रहे हैं। सपा संभल का ये मुद्दा उठा रही है, कांग्रेस अडानी मुद्दा उठा रही है, दोनों एक एकजुट कहाँ है? टीएमसी कह रहे हैं कि हमें स्टेट का मुद्दा उठाना है, वो तो आज दोनों मीटिंग में ही नहीं है। नहीं दोनों एक। देखिए, जनता के मुद्दे पर, लोकहित के मुद्दे पर विपक्ष एक है, विपक्ष में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, और इसीलिए विपक्ष लॉबी में आकर के मांग करता रहा। तो उसमें ये कहना कि विपक्ष एक नहीं है, बिल्कुल एक है, लेकिन सरकार विपक्ष के इस आवाज को, जायज बात को सुनना नहीं चाहिए। इधर आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मीडिया के सवालों पर कहा कि दिल्ली में एक युवा का मर्डर कर दिया गया है। दुख की बात यह है कि उसी युवा के छोटे भाई का 6 महीने पहले मर्डर हुआ था। उसी दौरान मृतक के परिवार वालों ने लिख कर दिया था कि उन लोगों पर खतरा है, सुरक्षा दी जाए, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आगे उन्होंने कहा कि पूरी तरह से दिल्ली के लोग असुरक्षित हो गए हैं। गृह मंत्री और बीजेपी ने पूरी दिल्ली को गैंगस्टर के हवाले छोड़ दिया है। यहाँ पे अभी परसों एक युवा का मर्डर कर दिया गया शाम को। बड़े दुख की बात यह है कि उसी युवा के छोटे भाई का 6 महीने पहले मर्डर हुआ था। 22 मई को इनके छोटे भाई का मर्डर किया गया था। जब छोटे भाई का मर्डर किया गया तो इनके परिवार ने लिख के दिया था पुलिस को कि इन लोगों से हमें पूरे परिवार को खतरा है, हमें सुरक्षा दी जाए और हमें इन लोगों से बचाया जाए। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और कल इसके बड़े भाई का भी मर्डर हो गया। ये बेहद दुख की बात है कि ये चल क्या रहा है। यहाँ पे जब मैं अभी इनसे मिलने के लिए गया तो पता चला वहाँ पे कई सारे लोकल लोग मौजूद थे। उन्होंने बताया कि पूरा नारायणा एरिया जानता है। ये 5-7 लड़के हैं जिन लोगों ने पूरे इलाके के अंदर गदर मचा रखा है, सबको परेशान करते हैं, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है। एक मर्डर के बाद जब पुलिस को लिख के दिया गया कि भाई आप हमारी रक्षा कीजिए, पुलिस ने क्यों नहीं की? जिस शख्स का मर्डर हुआ कल उसके परिवार के लोग दुख की वजह से, दहशत की वजह से और प्रोटेस्ट करने के लिए उनकी लाश को लेके बैठे हुए थे, तो पुलिस ने उन पे डंडे बरसाए उनके परिवार के लोगों के ऊपर। ये किस किस्म का प्रशासन है? ये किस किस्म की कानून व्यवस्था है? पूरे दिल्ली के अंदर कल 3 मर्डर हुए हैं अलग अलग और एक अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है। तो पूरी तरह से दिल्ली के लोग असुरक्षित हो गए हैं। गृह मंत्री और अमित शाह जी और बीजेपी पूरी तरह से उन्होंने पूरी दिल्ली को गुंडों के हवाले, गैंगस्टर्स के हवाले, बलात्कारियों के हवाले छोड़ दिया है। लोगों की रक्षा करने के लिए कोई नहीं बचा है और लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि लोग कहां जाएं। हम केवल दिल्ली के लोगों की तरफ से, मैं केवल हाथ जोड़ के बीजेपी वालों से निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली वालों ने इस तरह का माहौल कभी नहीं देखा था, जब पूरी चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है, जंगल राज है, कोई किसी का भी मर्डर कर सकता है। जब पता था कि जिन लोगों ने छोटे भाई का मर्डर किया है वो बड़े भाई, उनके परिवार के और लोगों का भी मर्डर कर सकते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? 6 महीने बाद दूसरे भाई का उसी परिवार के अंदर मर्डर हो जाता है, सुन के भी बहुत दुख होता है। तो अमित शाह जी, बीजेपी वाले, कृपया दिल्ली के लोगों को सुरक्षा दीजिए। दिल्ली का बहुत बुरा हाल हो गया है और दिल्ली के लोग बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इनके लिए कुछ कीजिए। कहीं कोई एक्शन नहीं हो रहा है। गैंगस्टर्स के केस में भी जब मैं बिजनेसमैन से मिलने गया, उन लोगों ने बताया कि जो 2 लड़के 3 लड़के मोटरसाइकिल पे आते हैं और गोली चलाते हैं दुकान के ऊपर, उनको तो अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन उनको जिन्होंने भेजा, जो फिरौती की मांग कर रहे हैं,
वो कहीं अरेस्ट नहीं हो रहे, जो एक्चुअल गैंगस्टर्स हैं वो कहीं अरेस्ट नहीं हो रहे। गैंगस्टर्स के नाम सबको पता है, कौन गैंगस्टर्स हैं जो दिल्ली के अंदर जिन्होंने, वो कहीं अरेस्ट। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हिमाचल प्रदेश की सुख सरकार हर दिन किसी न किसी मनोरंजन के मुद्दे पर बात करती है। कभी वे कहते हैं कि वे कर्मचारियों को वेतन नहीं दे सकते, कभी उनके समोसे खो जाते हैं। अब वे इस वीडियो को देखने के लिए किसी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हिमाचल की सुखू सरकार पुरानी फिल्मों की राजेंद्र नाथ है। ये रोज कोई ना कोई एंटरटेनमेंट का बहाना कर देते हैं, बात कर देते हैं। कभी ये कहते हैं कि मैं एम्प्लॉइज को तनख्वाह नहीं दे सकता, कभी इनके समोसे गुम जाते हैं, और कभी ये अब वीडियो देखने पर किसी के खिलाफ कार्रवाई। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान अवध ओझा ने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूल में 12वीं का रिजल्ट 97% है। 2015 में सरकारी स्कूल के केवल 15 बच्चों ने IIT JEE मेंस क्वालिफाई किया था। इस बार 783 रहा। मेरा हमेशा नारा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मैं आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के सर प्रमुख अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सबको सहृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे राजनीति में आकर शिक्षा के लिए काम करने का अवसर दिया है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो परिवार, समाज और राष्ट्र की आत्मा है। जितने भी देश दुनिया में महान हुए, उनकी पृष्ठभूमि में कहीं न कहीं शिक्षा का योगदान रहा। तो मैं आज अपनी इस राजनीतिक पारी की शुरुआत पर आप सबसे ये बात साझा करना चाहता हूं, जैसा कि हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि अगर मुझे राजनीति और शिक्षा में से कुछ चुनना हो तो मैं निश्चित तौर पर शिक्षा को चुनूंगा। ऐसा ही कुछ उद्देश्य मेरा भी है, और राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है। धन्यवाद। मैं श्री अरविंद केजरीवाल। आपने आम आदमी पार्टी की जो शिक्षा का विकास धारा है, सिर्फ उसमें एक आध पॉइंट अगर आप देख लें कि 97% रिजल्ट है 12th का गवर्नमेंट स्कूल का। एक साल में तो 99% आया था। एक साल में 99%। 2015 में सिर्फ 15 लड़कों ने, गवर्नमेंट स्कूल के लड़कों ने IIT JEE मेंस क्वालिफाई किया था। इस बार 783। और मेरा यही कहना है, मैं तो हमेशा ये नारा देता हूं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते थे कि 2 क्षेत्रों में देश के अच्छे दिमागों को आगे बढ़ना चाहिए, एक शिक्षा और एक राजनीति। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। आगे जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के 1 साल के कार्यकाल में मध्य प्रदेश ने क्राइम, कर्ज और करप्शन का नया रिकॉर्ड बनते देखा है। सुनिए जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा। 13 दिसंबर 2 दिसंबर 1 साल लगभग मोहन यादव जी को शपथ लिए हो गया। तो इस 1 साल में इस सरकार से जनता ने क्या देखा? लंबा पीरियड होता है 1 साल का। तो इस 1 साल में बेटियों के साथ होते हुए बलात्कार देखे। इस 1 साल में बहनों और बच्चों को गायब होते देखा। इस 1 साल में माफिया राज का सरकार पे हावी होता देखा। वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल से करप्शन कैसे नीचे तक आता है, इसके नए आयाम पैदा होते देखे। मध्य प्रदेश ड्रग्स माफिया का उद्योग इस 1 साल में कितना पनपते मध्य प्रदेश की जनता ने देखा। कर्ज के कौशल को शिवराज सिंह जी से
मोहन यादव जी ने ज्यादा बढ़ाते हुए भी मध्य प्रदेश से देखा कर्ज देने के कौशल को। शिवराज जी से भी 2 कदम आगे मोहन यादव को कर्ज लेते हुए देखा। करप्शन के नए आयाम मैंने कहा वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल से छूते हुए देखा। आपस में करप्शन की लूट के लिए भाजपा के नेताओं को जूतम पेजार करते हुए भी मध्य प्रदेश ने 1 साल में देखा। और संकल्प पत्र के धोखे को 1 साल में रोज जीते हुए भी मध्य प्रदेश की जनता ने देखा। संकल्प पत्र के धोखे को 1 साल में इस जनता ने भोगते हुए देखा। 13 दिसंबर 2 दिसंबर 1 साल लगभग मोहन यादव जी को शपथ लिए हो गया।